मित्रों नमस्कार। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता दुर्गा को नमस्कार है, सरस्वती माता को नमस्कार है, माता लक्ष्मी को नमस्कार है। मित्रों, मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी आपका ज्योतिष विद्यासागर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक बड़ी सरल भाषा में शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में बताता हूं। कुंडली को देखने का सबसे अच्छा तरीका, ये फलदीपिका के 15वें अध्याय में भाव चिंता में लिखा हुआ है कि कोई भी भाव, हर भाव के एक कारक होते हैं। कुंडली में हमें किस भाव से कब क्या मिलेगा और कौन सा भाव मजबूत है, कौन सा भाव आपका कमजोर है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ये बहुत, और वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। देखिए, ये कुंडली है। कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये अपने शरीर का भाव होता है, ये विद्या का भाव होता है, परिवार का भाव दूसरा भाव, ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है, अपने साहस पराक्रम का भाव होता है, छोटी यात्रा का भाव होता है, और ये अपना साहस और परिश्रम का भाव होता है। आप कितना विलिंग पावर आपके अंदर कितनी है, ये भाव होते हैं। चौथा भाव मित्रों सुख का होता है, माता का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, और गाड़ी घोड़ा का भी होता है। पांचवा भाव विद्या का होता है, संतान का होता है, पूर्ण का भी भाव होता है। ये आपने पिछले जन्म में कितना पूर्ण किया है, इससे पता चलता है। छठा भाव रोग रिप ऋण का होता है, और क्या होता है, ये कंपटीशन का भाव होता है। जिस बच्चों के छोटे, अगर 15, 20, 25 साल तक इनकी दशा छठेश की आ गई तो वो व्यक्ति कंपटीशन पार करेगा, अगर इसमें ये घर मजबूत है, बली है तो। सप्तम भाव विवाह संबंधी होते हैं। हस्बैंड के स्त्री के कुंडली में पति सूचक है, और पुरुष की कुंडली में पत्नी का सूचक है। ये पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर को भी अगर आप बनाते हो तो उससे भी ये भाव, इससे पता चलता है। आठवां भाव लंबी बीमारियों का है, मृत्यु का है। अच्छा, नवा भाव, और क्या ये नवा भाव क्या है, भाग्य का है। हमारे पिता का भी नवा भाव है, पिता को भी हम नवम से देखते हैं। दसम भाव कर्म का है, कर्म का, ये हम क्या काम करेंगे उसका है। ये हमारा सिंहासन है, ये हमारा कार्य क्षेत्र है। 10वां भाव जितना मजबूत होगा उतना हमारा काम प्रगत होगा। 11वां भाव लाभ का है, इच्छा पूर्ति का भाव है। और 12वां भाव क्या है, ये व्यय का है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे 12वां भाव व्यय का है, किसके व्यय का है, हर भाव का 12वां भाव व्यय होता है। ये लगन है, शरीर का व्यय भाव ये है। अगर लग्नेश 12वें में चले गए तो मतलब शरीर का व्यय हो गया, शरीर रोगी हो गई। अगर धनेश, ये धन है, धनेश 12वें में चले गए अपने से सब, ये इसका बढ़ावा क्या है, ये है धनेश 12वें में चले गए तो इसका मतलब है कि धन का व्यय होगा। कोई भी भाव अगर तृतीयेश 12वें में चले गए अपने से तो भाई बंधुओं का व्यय है, अपने पौरुष का व्यय है,
अपने पराक्रम का व्यय है, मतलब हमारा जो परिश्रम रहेगा, पराक्रम रहेगा, वो हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से किसी भी पंचमेश चतुर्थ में चले गए, पंचमेश से ये भाव 12वां भाव है, संतान का व्यय होता है। इस प्रकार से कोई भी भाव अपने से 12वें में जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है मित्रों, नंबर 1 सूत्र, जो सूत्र मैं बताऊंगा सब रजिस्टर्ड सूत्र हैं, शास्त्रों से लिया गया है। सप्तमेश अगर छठवें में चला गया तो क्या होगा? पति पत्नी का व्यय है, पति पत्नी का व्यय हो गया, मतलब छीण, व्यय माने क्या होता है? छीण हो जाना। नवमेश अष्टम में चला गया, भाग छीण हो गई। कोई भी भाव अपने से पहले भाव में चला जाए तो वो भाव व्यय हो जाता है। एक सूत्र तो ये। अब दूसरा क्या है? दूसरे को और सप्तम को मारक घर बोलते हैं। दूसरा भाव, सप्तम भाव, मारक भाव क्यों है? क्योंकि तीसरा और 8वां ये मृत्यु का घर है। तीसरा भाव और 8वां भाव ये मृत्यु का घर है। यहां से हम अपने पिता की मृत्यु देखते हैं और 8वें से हम अपनी स्वयं की मृत्यु देखते हैं। कितना बढ़िया सूत्र मैंने आपको दे दिया। ये भी मृत्यु है, ये भी मृत्यु है। यहां से हम अपने पिता की मृत्यु को देखेंगे और यहां से मैं अपनी मृत्यु को देखूंगा। तीसरे से ये व्यय भाव है, मारक भाव, मृत्यु का भाव हो गया, मारक भाव हो गया। इसलिए अष्टम से सप्तम ये मारक भाव हो गया, व्यय भाव हो गया, वही मारक भाव, क्षीण भाव। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या है? मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि अगर किसी भाव से, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, अब ध्यान से सुनिए कि ये भाव सारे अलग अलग चीजों के लिए है। पूरी एक अलमारी है जिस किसी में मसाला रखा है, किसी में मिर्चा रखा है, किसी में कुछ है, किसी में कपड़े हैं, किसी में स्टेशनरी है, अलग अलग भाव है। 12वें भाव में संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। अब जैसे लगन में भाव, एक एक भाव को आप लीजिए, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, जैसे लगन भाव है, इसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह से दृष्टि हो, शुभ ग्रह से दृष्टि भी शुभ ग्रह से हो, पाप ग्रह भी अपने भाव को देखता है तो वो अपने भाव को बनाता है। जैसे मान लीजिए ये मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन में बृहस्पति बैठा हो या बृहस्पति सप्तम में बैठ करके पूर्ण दृष्टि देख रहा हो तो भी भाव बलवान हो गया। इनको शुभ ग्रह कहीं से भी देखते हो वो भाव बलवान हो गया। पाप घर, पापी जैसे मंगल, शनि और सूर्य, राहु का तो कोई घर होता ही नहीं, ये घर भी जिस भाव के मालिक होते हैं उस भाव को ये बिगाड़ते नहीं हैं। अगर अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो उस भाव की वृद्धि होती है। ठीक है जी। जिस घर को, जैसे मान लीजिए माता, कितनी भी पशु पक्षी भी हो, हिंसक पशु हो, दूसरे को खा जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो बहुत
नम्रता से पालते हैं, बहुत प्यार से पालते हैं। वही है कि अगर अष्टमेश का मालिक होकर, जैसे 6, 8 और 12 ये घर 2 घर माने गए हैं पूरे घर। अगर इनके मालिक, छठे के मालिक जैसे यहाँ सूर्य जी हैं, सूर्य जी अगर इस घर को मान लीजिए बराबर में सूर्य बैठे हैं, छठवें को देख रहे हैं, तो ये घर भैया बली हो गया। अष्टक वर्ग में अगर इसमें 28 से ज्यादा पॉइंट हैं तो ये घर बली हो गया। कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो ये घर बली हो गया। वो व्यक्ति कंपटीशन पार करके आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। तो कोई भी घर हो, अगर जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो या स्वामी उनका बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठ गया छठे में। बृहस्पति का मालिक होता है 9 और 12 भाव का मालिक होता है। 9 धनु का और मीन का स्वामी होता है। बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है, मकर में नीच का होता है। मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठ गया, मकर में बैठ गया और अपने 9वें घर को, वो अपने घर को देख रहा है नीच का होकर के। तो मित्रों सुफल तो होगा लेकिन उतना फल नहीं होगा। अगर देखने वाला ग्रह नीच का हो, अस्त हो, शत्रु क्षेत्री में हो, कोई भी हो, तो वो ग्रह वो उतना अच्छा फल नहीं देगा। कोई भी, अब दूसरा सूत्र आप लीजिए। आपको कोई भी चीज की कोई भी भाव देखना है, जैसे मान लीजिए हमें शादी का, अपना दाम्पत्य का जीवन देखना है, ठीक है जी। दाम्पत्य का जीवन छठवां है, ये 7वां भाव है। इनको हम लगन मान लें। लगन मानने का मतलब, अब यहां एक मैं बना देता हूं, ये जैसे मित्रों ये बहुत रामबाण सूत्र है। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इनको आप बहुत ध्यान से देखना। जैसे हमें सप्तम भाव देखना है, सप्तम को मैंने लगन बना दिया। लगन का मतलब हमने छठवीं राशि को डाल दिया लगन में। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें ये देखना है कि इन भावों से जिस भाव को मुझे देखना है उसको पहले तो हमने लगन बनाया। लगन में उसमें जो राशि रखी है, लिखी है, उसको मैंने लिख दिया। और फिर मैंने देखा कि इस भाव से एक पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, अगर उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, वो भाव शुभ ग्रह से दृष्टि पाते हैं, तब तो हमारा सप्तम भाव पारिवारिक जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा रहेगा। जैसे ये हमारी लगन हो गई। लगन से सप्तम भाव को मैंने लगन बनाया। लगन से दूसरा भाव देखिए, दूसरे भाव में शुभ ग्रह की राशि है। तुला राशि शुभ ग्रह की राशि है, इसलिए ये दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। इस लगन में भी, इसमें भी शुभ ग्रह बुध जी की राशि है। मैंने बताया
एक भाव दूसरे भाव में, चौथे में, पांचवें में, सातवें में, नौवें में और 10वें में, मतलब केंद्र में और त्रिकोण में और 7वें में। मुख्य रूप सूत्र है, समझियो, जिस भाव से केंद्र में, त्रिकोण में और दूसरे भाव में शुभ ग्रह मिलते हो वो भाव मजबूत हो जाता है। अब केंद्र में आप देख लीजिए, यहां भी शुभ ग्रह है, यहां भी शुभ ग्रह है, यहां भी शुभ ग्रह है, बृहस्पति जी की राशि है। अब यहां देखिए, इसको मैंने लगन मान लिया सप्तम को। अब हम देखेंगे कि जिनकी कुंडली है उनका पारिवारिक दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा, पति पत्नी का कैसा रहेगा। इनके केंद्र में शुभ ग्रह की राशि है, चौथे में भी शुभ ग्रह है, 7वें में भी शुभ ग्रह बृहस्पति है, तीसरे में बुध और स्वयं लग्नेश बुध ही है। तो इसका मतलब है कि इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। पंचम और नवम को भी देख लें। पंचम में शनि जी महाराज बैठे हैं और दूसरे में शुक्र जी हैं। तो इनका 1 2 3 4 5 6 7 भावों में 6 भाव इनका मजबूत हो गया। एक बृहस्पति, एक शनि जी ऐसे हैं जो कि ये अशुभ माने जाते हैं, पंचम में बैठ गए। अब वो भी अगर पंचम में बैठ करके अगर शनि जी मान लीजिए यहां बैठ गए हों और 10वीं दृष्टि उनकी पड़ती हो शनि जी पे, तो ये भी भाव मजबूत हो गया। इस प्रकार से हमें कोई भी भाव को देखना है। जैसे लगन हमारे इसका, ये हमारी लगन का भाव है, इसमें भी देखिए शुभ ग्रह है, दूसरे में मंगल है, मंगल शुभ होता है, चौथे में शुभ ग्रह बुध जी की राशि है, अच्छी बात है। चंद्रमा पंचम में बहुत शुभ है, सप्तम में बुध जी खुद अच्छे हैं, अष्टम में मंगल है, अशुभ है, नवम और दशम में, नवम में मंगल और दशम में स्वयं बृहस्पति जी हैं। तो इसमें इनके एक 7 भाव में 1 2 3 4 5 7 भाव में 5 भाव इनके शुभ भाव हैं, शुभ ग्रहों की राशियां हैं। इसलिए इनका बहुत अच्छा स्वास्थ्य चलेगा और व्यक्ति जीवन भर सुखी रहेगा। अच्छा, कोई भी लगन को देखने के लिए हम उनको, कोई भी भाव को देखने के लिए उनको हम लगन बना के देखें, उसमें दूसरे में, उस भाव से दूसरे में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में और 10वें में अगर शुभ ग्रह हैं तो वो भाव मजबूत होगा, वो वृद्धि करेगी। अगर इनमें अशुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह से दृष्टि है, अशुभ ग्रह के साथ है, तो वो भाव भैया बिगड़ जाएगा, उस भाव का कल्याण नहीं है। अगर सप्तम में इन दूसरे, चौथे, 5वें इन भावों में अशुभ ग्रह, सारे में अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं, तो समझ लो कि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी की मृत्यु निश्चित है। विवाह की मृत्यु मतलब संधि विच्छेद मतलब तलाक, वो निश्चित है अगर इन भावों में अशुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह से दृष्टि है। अब देखिए, जैसे अगर यहां लगन में पंचम में मान लीजिए मंगल जी बैठ गए, मंगल जी एक तो कर्क राशि में बैठे हैं, नीच के हो गए, और यदि अगर उनकी बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, बृहस्पति यहां बैठे हैं, दृष्टि पड़ गई, तब तो मंगल की नीचता, क्रूरता थोड़ा कम हो जाएगी। और अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं है
तो वो भैया और क्रूर हो जाएंगे, ये संतान के लिए आफत हो जाएंगे, संतान के नाशक हो जाएंगे। ये सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अगली वीडियो में आपको ग्रह लगा के दिखाऊंगा। ये सूत्र फल दीपिका में 15वें अध्याय में भाव चिंता में लिखा हुआ है। ये कुंडली का विशेष नियम है, इसका आप ध्यान देना। वीडियो को हमारे लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, आपको हम अच्छे अच्छे ज्ञान देते जाएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।